अब ये मैं केस स्टडी से पूछता हूं कि मान लो, पहले मैं कंफ्यूज करूंगा फिर मैं इसका सही आंसर दूंगा। आपने बहुत पढ़ाई की 1/4/2017 से लेकर, लेट्स टेक एन एग्जांपल 30 सितंबर 21 ही कर देते ना यार, जो सही है 2021 30 सितंबर, एक काम करते हैं 30 अक्टूबर 2021 तक आपने बराबर पढ़ाई की। आपका पेपर नवंबर में, नवंबर 15 को, और इस बीच यू हैव नॉट डन वेल, यू आर सिक, यू आर इल। तो आई एम आस्किंग यू कि नवंबर 15 तारीख को जब एग्जाम होगी तो आपके पास हो जाएंगे या नहीं होंगे? मैंने पहले बोला था मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। आप सिक हो गए हो 30/10/2021 तक, नवंबर 2015 में आपकी एग्जाम है, 15 दिन तक आप बीमार हो गए हो, राइट, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद में आप वापस प्रिपरेशन करना शुरू करते हो। तो मैं अब आपको पूछता हूं कि क्या आप पास हो जाएंगे? तो आप बोल रहे पास हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, कम है चांसेस। अच्छा, एक आदमी बोला मे बी यस, कुछ ने बोला हाँ सर जस्ट पासिंग मार्क्स आ जाना चाहिए। मेरा लॉजिक उल्टा है बेटा। मैंने जो मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देखे और जो मैं साइंस को जानता हूं, के हिसाब से मेजॉरिटी लोग पास नहीं होंगे ऐसे सिनारियों में। सिर्फ बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे सिनारियों में पास हो जाएंगे। जो एवरेज बच्चा होगा वो आपको बोलेगा कि नहीं सर फेल हो गया, और उसके लिए वो रीजन भी यही देगा कि एग्जाम के पहले मैं बीमार हो गया। ये बोले दिमाग पर टेंशन आ जाएगा, पूरा पढ़ था पहले, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूं, दूसरा केस, ये केस 1 हो गया, और एक गुंडा मावाली टाइप का आदमी है, राइट, नवंबर 15 को उसका पेपर है, उसने पूरे साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की, और 15 दिन पहले उसके पास से कहीं पेपर आ गए, 15 दिन, ओनली 15 डेज बिफोर उसके पास पूरे पेपर्स आ गए। एग्रीड? या मान लेते कि उसको कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आने वाला है, इस कॉन्सेप्ट पर, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आने वाला है, तो अगर तुम पेपर आने वाला है ऐसा ना भी बोलो तो कॉन्सेप्ट, और 15 दिन, या मान लेते 15 दिन भी नहीं, 7 दिन पहले उसके पास पेपर आ गए सारे, उसने 7 दिन में ही पढ़ाई की और नवंबर 15 का पेपर लिखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बच्चे को पास होते हुए देखता है या नहीं देखते? तो तुम बोल रहे हो कि पास हो जाएंगे। अब यहां पर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, दिस इज राइट। तुम आयुष बोल रहे हो नहीं बेटा ये पास हो जाएगा बंदा। अरे मैं तुमको बता रहा हूं नहीं, ये बंदा पास हो जाएगा। ये बंदा पास होने के चांसेस ज्यादा है अगर पेपर उसको टाइम पर मिला। नहीं तो फिर पेपर लोग खरीदते क्यों? तुम ऐसा क्यों करते? पेपर खरीदते क्यों? एग्जाम हॉल के बाहर लोग जाकर पेपर क्यों खरीदते? कि अगर पेपर खरीदा और उसके बाद में उसको आंसर देख लिया तो वो रट्टा मारकर अगर आंसर दे देगा तो बेटा उसमें पास हो जाएगा। वो उस मूवी में भी तो दिखा है, मुरली प्रसाद शर्मा, राइट, तो उसके अंदर मुरली प्रसाद शर्मा कौन सा है, वो एमबीबीएस वाला, तो उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो ऐसे दिखाया है ना कि वो डॉक्टर की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, बट उसको अगर 3-4 प्रश्न जो अगले एग्जाम में आने वाले वो पहले वाली रात को भी अगर कराए और अगर वो जाकर सही से उत्तर दे दे तो पास हो जाता है। बेटा जी यहां पर है तुम्हारे मेरिट में और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने की सबसे बड़ी, व्हाट आई कैन से, की। हियर इज द की, एंड व्हाट इज द की? आई टेल यू, द की इज जितने समय तक तुमने मेरे साथ क्लासेस की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये पीरियड जो है, इस पीरियड को कहूंगा मैं इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हुए वगैरह। इस पीरियड के दौरान आपने मस्ती भी की, आपको डर नहीं लगा था। ग्रुप 1 में कम डर लगा था, ग्रुप 2 में डर ज्यादा लगा। इफ आई टेल यू फियर हियर वाज लेस, फियर हियर वाज लिटिल मोर, बिकॉज़ अब आपको ग्रुप 1 का भी टेंशन आ रहा था। साथ साथ यू हैड मस्ती हियर, मस्ती वाज हाई, मस्ती यहां पर भी है बट लिटिल लेसर, राइट, इधर मस्ती भी है लिटिल लेसर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ क्या होने वाला है आने वाले समय में, और आने वाले समय में ये वाला जो पीरियड है जिसको हम बोलते हैं पीएल, अगर मान लेते हैं कि मैं इस पीरियड को इंपॉर्टेंस देता हूं 100, ठीक है, तो पीएल के पीरियड को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा 500 प्लस, मतलब दिस पीएल प्रिपरेटरी लीव इज 5 टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन योर व्हाट आई कैन से द क्लासेस टाइम। तो क्लासेस की वजह से कोई बच्चा पास नहीं होता, इसलिए मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मेरे वजह से पास हो बच्चा। पीएल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीएल में आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, बट यहां पर पीएल विल बी डबल टिबल इन सम केसेस। क्यों? क्योंकि अभी आपको दोनों का डर है, और यहां पर आप पढ़ाई करते हो ना तो मेजॉरिटी आपके दिमाग में कोई आएगी, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, उसकी चिंता मत करना। मैं आपको जो बता रहा हूं बेटा जी, तुम मेरे बच्चे हो, समझ लो, मेरे बच्चों से कम नहीं है। अगर विद्या होती, जो मैं बोलता ना विद्या को, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरा बच्चा मानकर बोल रहा हूं मैं। इसका टेंशन मत लो कि तुम इस अटेम्प्ट में पास होगे कि अगले अटेम्प्ट में पास होगे, उसका टेंशन मत लो। टेंशन ये लो कि सीए बनना है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो हर्षद सर, अपनिल सर, अगर आप इनसे बात करोगे, राइट, तो यू, या पूजा मैम, पूजा मैम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई, राइट, तो अगर आप किसी भी बाकी के लोगों को, मेजॉरिटी को देखोगे तो सारे लोग पास फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचते। थोड़ा सा ब्रॉड विजन रखो, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, डोंट थिंक अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स। तो बेटा जी जब यहां पर फियर ज्यादा है तो आपने ये नहीं बोलना कि टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है तुम्हारे पास। ये क्यों सोच रहे हो कि यही अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट आगे पीछे चलता है, बट यहां पर पढ़ाई ऐसे करना कि इसमें आपके जितने भी टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस है तभी मार्क हो जाए। ऑल वैरायटी क्वेश्चंस आर मार्क, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मार्क हो जाने चाहिए, वो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, राइट।
और आपने उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और मॉड्यूल पूरी तरीके से कवर। तो उसको थोड़ा सा समय किसी को ज्यादा लग रहा है, इट्स ओके। किसी ने पहले क्लास वर्क के टाइम या क्लासेस के वक्त अच्छे से पढ़ाई की तो उसको टाइम कम लगेगा, इट्स ओके, दोनों के लिए ही अच्छा है। तो राजा बेटा जी मैं अब आपसे बता रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है और इसको अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई मतलब रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन में इंक्लूड होती है आपकी टेस्ट, सभी क्वेश्चंस को मार्क कर इनकी टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस पूरा करना। क्योंकि अभी हमने देखा एक क्वेश्चन मैंने आपसे कराया, फिर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बोला तो आपका आंसर मैच नहीं हुआ। बट अगर मैं वही तुमको बोलता कि बेटा एक काम करो, इसको पढ़ लो अच्छे से, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, कुछ क्वेरी हो तो मुझे पूछो, मैंने पढ़ने के लिए वापस नहीं दिया, मैंने एक बार पढ़ा और फिर आपको करने के लिए दे दिया। उसके बाद में जब आप जाके लिखे तो आपको शब्दों में थोड़ी सी हेराफेरी हुई, शब्द कैसे लिखने का थोड़ी सी गड़बड़ हुई। अगर आपको याद होगा तो देखना वाली चीज। तो बेटा जी मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि यहां पर फियर बढ़ता है, ध्यान रहे फियर के अपने ऊपर हावी मत होने देना। फियर जब हावी हो जाएगा तब पहले बेटा जी आप मेंटली आ जाओगे, फियर को हावी मत होने देना। मेरी बात ध्यान में रखना, आपकी रिदम बनाए रखना, टाइम ज्यादा लग रहा है तो लगने देना, कम लग रहा है तो लगने देना, पढ़ाई करते रहना। किसी के साथ कंपैरिजन मत करना कि उसका हो रहा है तो मेरा भी होना, नहीं, कीप स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ऐसा सोच ले कि नहीं मैं तो अगला अटेम्प्ट दूंगा, अगले अटेम्प्ट में मेरे एक कान के नीचे बजाऊंगा। ये अटेम्प्ट तो देना ही देना है, क्यों कि ये हमारा प्रैक्टिस का अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट देना है, इससे भागना नहीं है। ये अटेम्प्ट देंगे मतलब देंगे, बट एट द सेम टाइम यू शुड कंटिन्यू विद योर रिदम ऑफ द स्टडी, नंबर ऑफ आवर्स, कैसे पढ़ाई करना है इसका टेंशन नहीं लेना, हो रहा है नहीं हो रहा है, जाके यूट्यूब नहीं खोलना, जाके ये नहीं खोलना, वो नहीं खोलना। मैं आपको बता रहा हूं कि यूट्यूब पर और बाकी की जगह पे पैनिक क्रिएट किया जाता है, पैनिक से दूर रहना है आपको, दूर 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 एकदम, राइट। किसको पूछना नहीं तेरा कितना हुआ क्या हुआ, क्वेरीज पूछो कितना हुआ क्या हुआ, ये नहीं पूछना है आपको। आपकी रिदम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाना है और आपकी स्पीड आपको काम आएगी। सर जी अगर आपके पास बैलगाड़ी है ना तो वही काम आएगी, उसको ऐसा मत समझो कि छोटी है। अगर आपके साथ में बुलडोजर है ना तो बुलडोजर काम आएगा बेटा जी। ऐसा मत सोचो कि कोई चीज का स्पीड कम या ज्यादा होता है, आपकी स्पीड आपको काम आएगी। तो इस पीरियड में ऐसा बहुत सारा होगा कि यू फील डिप्रेस्ड, यू फील फियर, यू फील ऑल टाइप्स ऑफ, बट डोंट फॉल प्रे टू दिस स्टफ। ये होने वाला है। जैसे ग्रुप 1 से ज्यादा ग्रुप 2 में फियर आ रहा है, सर ग्रुप 1 का कैसा होगा, कुछ याद नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, इट्स ओके। बट अभी तक तुम्हारे साथ सर है ना, सर खड़े हैं या बाकी के फैकल्टीज खड़े तो तुम्हें लग रहा है यार बिंदास से चलते आगे है। तुमको ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारे साथ पीएल में भी खड़ा रहूंगा। यस रिमेंबर मी एंड यू विल फाइंड मी सिटिंग बिसाइड यू। और ये वर्ड्स याद रखना, फियर आएगा, डर लगेगा, डरना नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यू योर रिदम। डर आएगा तो अपने आप को समझाना ये होने वाला था, सर ने बताया ये हो रहा है, होने दे, जस्ट कंटिन्यू योर रिदम। मैं तुम्हें ये देखना चाहता हूं कि कोई जल्दबाजी नहीं है और ये अटेम्प्ट भी आप देने वाले हो, ये बात का भी आप मुझे वचन देकर जा रहे हो, ये अटेम्प्ट देने वाले हो, राइट। कोई भागा भागी नहीं, हमारा बच्चा बहुत समझदार है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये पीएल जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पीरियड जिसको हम बोलते हैं बिफोर एग्जाम डे, प्री एग्जाम डेज। तो जो प्री एग्जाम डे का पीरियड है, इस प्री एग्जाम डे को मैं कितना इंपॉर्टेंट मानता हूं। तो प्री एग्जाम डे इस समय आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहना चाहिए। और प्री एग्जाम डे जितने 500 है, वैसे मैं बता दूं इसका भी इंपॉर्टेंस अराउंड 550 या 600 के आसपास इसका इंपॉर्टेंस है। इट इज 6 टाइम्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट, क्योंकि यहां पर फियर वुड बी एट अपेक्स, सबसे हाईएस्ट लेवल पर फियर रहेगा। और आपको यहां पर कितना डर लगेगा कि मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं, तब बेटा जी आपको ध्यान रखो। और पेपर एक आधा टफ आ सकता है, पहला पेपर स्पेशली एग्जामिनर क्या कर देता है, लेंथी पेपर डाल देता है या कुछ उसके अंदर कॉन्सेप्ट इधर उधर ट्रिगर कर देता है, तो बच्चा क्या डर जाता है। पेपर अगर एक हाथ भी डिफिकल्ट आया ना तो ये बच्चा गिव अप मार देता है। अभी मेरे को क्वेश्चंस आए ना कि फाउंडेशन का बच्चा सर ये पेपर डिफिकल्ट गया सर हमारे, कि मैं नहीं दे रहा हूं एग्जाम वगैरह नहीं। तो अगर पेपर डिफिकल्ट भी जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं पेपर दूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि राजा बेटा जी पेपर अगर इजी आया तो मैं बहुत अच्छे से लेके आऊंगा, क्योंकि पूरे दुनिया को इजी जा रहा है और उस केस में वो बच्चा आगे जाएगा जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, जिसने पेपर ज्यादा कंप्लीट किया होगा। और तीसरी बात इधर एक बार हमेशा ध्यान रखना बेटा जी, ये प्री एग्जाम डे में जितने क्वेश्चन आपने यहां पर मार्क किए थे तो सारे यहां पर पढ़ लेने चाहिए। आपने ये नहीं बोलना कि सर उतना टाइम ही नहीं मिला, तुम इसी तरीके से मार्किंग करना, तुम इसी तरीके से वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना, तुम इसी तरीके से सारी चीजें करना कि प्री एग्जाम डे के पहले एक बार आपकी पढ़ाई हो जाए। याद है ना ऊपर वाला गुंडा आदमी जिसने 7 दिन पहले या 2 दिन पहले भी अगर उसको पेपर मिलते अगर उसको पढ़ के चला जाता तो पास हो जाता। इसी तरीके से मैं तुमको पेपर दे रहा हूं, अरे एक टाइप का क्वेश्चन अगर हम करके चले जाएंगे तो पेपर सामने भाई हम आराम से पेपर लिख कर आ पाएंगे। मैं जुलाई 2021 का पेपर अगर आपका करा सकता हूं तो कारण क्या है, सिंपल है, क्योंकि मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस लिए। वही क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप 100% लिखोगे उसको। बेटा बी वेरी लॉजिकल, very logical. Don't fall prey to any of the misinformation which is spread. यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है इन्फॉर्मेशन से ज्यादा कम, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन इतनी तादाद में कि पूछो मत। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ बेटा जी, दूर रहना इंस्टाग्राम से, रहना यूट्यूब से, दूर रहना बाकी चीज। तो अब हम जैसे जिस दिनों में पढ़ा करते थे ना पुराने दिन में, फोन करके पूछना अपने दोस्तों को क्वेरी कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ, ये तो समय कम लगेगा और आगे बढ़ जाओगे। हमारे जमाने में यूट्यूब नहीं था बेटा, बट वी यूज्ड टू डिस्कस लाइक दैट। इन अर्लियर डेज ऑफ पीपल यूज्ड टू गो सम अदर प्लेस एंड दे यूज्ड टू डिस्कस। अगर तुम जाकर देखोगे पुरानी मूवीज जिसके अंदर एरोप्लेन का आविष्कार के बारे में बताया था, तो उस मूवी का नाम मैं भूल गया, तो उस केस में जो भारत का व्यक्ति था वो अपने गुरु के यहाँ पर ज्यादा बनारस में और वहां जाकर पूछ के आता बेटा दिस इज द राइट वे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट बेटा जी कि जो आपको नहीं आता उसको मार्किंग करके रखो और वो फिर पूछो, सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं सॉल्व होता है तो तुमको पता है ये नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है एग्जाम में आया तो छोड़ गया ना, तो उसको कैंसिल भी किया तो चलता है, राइट। क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपको समझ में आएगी, बट नीड टू मेक इट अ पॉइंट दैट कि आपके पास स्ट्रेटेजी इज, फॉर गॉड सेक डू नॉट ruin your career because somebody has spent lies, spread lies, or somebody has spread the misinformation. Don't get fooled by this kind of missing. I hope you people
क्या मेरे राजा बेटा को ये बात समझ में आएगी क्या? क्या मेरे बच्चों को और कोई क्वेरी है तो मेरा